दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान की फ्लैगशिप योजनाओं के बारे में। जी हां, 3 विभागों की 5 फ्लैगशिप योजनाओं के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम कृषि विभाग की 1 फ्लैगशिप योजना, MSME विभाग की 2 फ्लैगशिप योजना और स्वायत्त शासन विभाग की भी 2 फ्लैगशिप योजनाओं के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं राजस्थान की फ्लैगशिप योजनाएं। सबसे पहले अगर दोस्तों बात की जाए कृषि विभाग की, तो कृषि विभाग की एक योजना जिसे फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल किया गया है, योजना का नाम है राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय और कृषि निर्यात प्रोत्साहन योजना 2019। यहाँ इस योजना की अगर शुरुआत की अगर बात की जाए तो इस योजना को 12 दिसंबर 2019 से यह योजना प्रारंभ की गई थी राजस्थान में। कृषक कल्याण कोष के अंतर्गत बोर्ड की स्वयं की निधि के योजना के अंतर्गत कृषि उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए पूंजीगत, ब्याज एवं विद्युत प्रभार, सौर ऊर्जा अनुदान और राज्य के उत्पादों के घरेलू और निर्यात व्यापार को इसमें प्रोत्साहन दिए जाने के लिए भाड़ा अनुदान देने का प्रावधान है। गुणवत्ता युक्त उत्पादन, बाजार विकास, कौशल विकास आदि के लिए अलग अलग प्रकार की वित्तीय सहायता राशि इस योजना में सरकार के द्वारा दी जाती है। इसमें किसान, कृषक उत्पादक संगठन और कृषि उद्योग और विपणन से जुड़े व्यक्ति, समूह, संस्था, प्रतिष्ठान आदि इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। योजना में अब तक 848 आवेदकों को 272.59 करोड़ रुपए का अनुदान है वो दिया जा चुका है। जी हाँ, अब तक 848 आवेदकों को इसका लाभ मिला है। इस योजना के अंतर्गत मिलेट्स की प्रथम 100 प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना पर 40 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया है। लहसुन के लिए प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, बारां, कोटा, अनार के लिए बाड़मेर, जालोर, संतरे के लिए झालावाड़ और भीलवाड़ा, टमाटर और आंवले के लिए जयपुर और सरसों के लिए जो अलवर और भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर इन जिलों में कृषि प्रसंस्करण इकाइयों को 50% यानी अधिकतम इसमें 2 करोड़ रुपए और जोधपुर संभाग में जीरा और इसबगोल के निर्यात आधारित जो प्रथम 10 प्रसंस्करण इकाइयों को पूंजीगत अनुदान में इसमें 50% यानी अधिकतम 2 करोड़ रुपए इसमें सहायता राशि है वो दी जाती है। तो इसकी अधिसूचना 20 मई 2022 को तो इन सहायता राशि की अधिसूचना जारी भी की गई थी। तो कृषि प्रसंस्करण के लिए इसमें अनुदान है वो सरकार के द्वारा दिया जाता है। उसके बाद अगली जो महत्वपूर्ण योजना है MSME विभाग की, योजना का नाम है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग। जी हाँ, MSME यानी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग, इसकी 2 योजनाएं हैं जो फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल है। तो मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना बड़ी ही महत्वपूर्ण योजना है राजस्थान सरकार की। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना दिसंबर 2019 से इस योजना को लागू किया गया है। योजना का मुख्य उद्देश्य उद्योगों की जो सरल स्थापना एवं रोजगार के नए अवसर उपलब्ध करवाते हुए वित्तीय संस्थान में जो इसके माध्यम से ब्याज अनुदान युक्त ऋण उपलब्ध करवाना है। जी हाँ, ब्याज अनुदान युक्त ऋण है वो इस योजना के तहत उपलब्ध करवाया जाता है। योजना की अगर बात की जाए तो इसमें प्रदेश में नए उद्यमों की स्थापना एवं पूर्व स्थापित उद्यमों के विस्तार, विविधीकरण और आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय संस्थानों के माध्यम से 10 करोड़ रुपए तक के ऋण पर इसमें 5 से 8% ब्याज अनुदान उपलब्ध करवाया जाता है। योजना के अंतर्गत व्यक्तिगत जो आवेदक के साथ संस्थागत आवेदक भी इसके पात्र हो सकते हैं, यानी व्यक्तिगत रूप से इसका लाभ मिलता है लेकिन संस्थागत रूप से भी इसका लाभ है वो दिया जाता है। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, इस योजना के अंतर्गत 22,310 आवेदकों को ऋण स्वीकृत करते हुए 18,998 आवेदकों को इसमें 4,547.76 करोड़ रुपए के ऋण है वो वितरित किए गए। तो ब्याज अनुदान युक्त ऋण है वो इसमें राजस्थान सरकार द्वारा दिए जाते हैं। उसके बाद अगली जो महत्वपूर्ण योजना है जो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग की MSME की ही, जिस योजना का नाम है जो पोर्ट अधिनियम है MSME अधिनियम। जी हाँ, MSME अधिनियम और स्व प्रमाणीकरण। जी हाँ, प्रदेश में MSME इकाइयों की सरल स्थापना और विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा 17 जुलाई 2019 को राजस्थान सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम स्थापना और प्रवर्तन का सुकरणीकरण अधिनियम जो MSME एक्ट लागू किया गया था, जिसमें स्व प्रमाणीकरण ये एक्ट है। इस योजना के तहत
उद्यमियों को आवेदन के पश्चात आवेदन की प्राप्ति का प्रमाण पत्र उसी समय ऑनलाइन पोर्टल पर ही जारी कर दिया जाता है। यानी ऑनलाइन है वो आवेदक को प्रमाण पत्र वो मिल जाता है। अगर नया उद्योग स्थापित करना चाहता है कोई उद्यमी, इसके तहत उद्यमी को 3 वर्ष तक राजस्थान के जो अधिनियमों के अंतर्गत विभिन्न विभागों की किसी भी प्रकार की स्वीकृति, निरीक्षण आदि की आवश्यकता बाद में नहीं रहेगी। हालांकि 3 वर्ष की समाप्ति के पश्चात 6 माह में आवश्यक स्वीकृतियां उद्यमी को प्राप्त करनी होगी। वर्ष 2022-23 के बजट में स्वीकृति और निरीक्षण में छूट की सीमा है जिसे 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष की गई है। तो ये लाइन आप जरूर याद रखा। एमएसएमई जो एक्ट है जिसमें चेंजेस किया गया है बजट 2022-23 में, जो स्वीकृति और निरीक्षण नए उद्योग स्थापित करने के लिए जो स्वीकृति लेनी पड़ती थी जिसकी समय सीमा पहले 3 वर्ष थी उसे बढ़ाकर 5 वर्ष अब किया गया है। इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल जो raj-udyogmitra.rajasthan.gov.in 12 जून 2019 को इस पोर्टल की शुरुआत की गई थी। तो ये भी ध्यान रखना 12 जून को इस पोर्टल की शुरुआत की गई थी। इस योजना के अंतर्गत जो 15,552 पंजीयन है वो नए उद्योग स्थापित करने के लिए रजिस्ट्रेशन किए गए हैं। अगली जो महत्वपूर्ण योजना है स्वायत्त शासन विभाग की, योजना का नाम है इंदिरा रसोई योजना। कोई भूखा न सोए के संकल्प पर राजस्थान सरकार ने राजस्थान में इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की है। स्वायत्त शासन विभाग की एक महत्वपूर्ण फ्लैगशिप योजना है इंदिरा रसोई योजना। जी हाँ, कोई भूखा न सोए के संकल्प को लेकर 20 अगस्त 2020, जी हाँ 20 अगस्त 2020 से इस योजना का शुभारंभ है और राजस्थान के सभी 213 नगरीय निकायों में 358 रसोइयों के साथ है वो शुरू की गई थी। शुरुआत में इस योजना में 358 रसोइयाँ थी। इसी के साथ ही इंदिरा रसोई योजना तो राज्य में 2020 में साल 2020 में इस योजना की शुरुआत की गई थी और इस योजना का नाम जो पूर्व प्रधानमंत्री भारत की स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के नाम पर रखा गया था। इसमें लाभार्थी को 8 रुपये में शुद्ध ताज़ा एवं पौष्टिक भोजन बिठाकर उपलब्ध करवाया जाता है। यानी पहले जो अन्नपूर्णा योजना थी वसुंधरा राज्य सरकार की जिसमें वैन के माध्यम से भोजन उपलब्ध करवाया जाता था, लेकिन इसमें 8 रुपये में बैठाकर शुद्ध एवं ताज़ा पौष्टिक भोजन है वो राजस्थान सरकार द्वारा इंदिरा रसोई योजना के माध्यम से उपलब्ध करवाया जाता है। राज्य सरकार द्वारा इसमें 12 रुपये प्रति थाली अनुदान दिया जा रहा था जिसे 1 फरवरी 2022 से बढ़ाकर 12 के स्थान पर 17 रुपये प्रति थाली कर दिया गया था। जी हाँ, 17 रुपये प्रति थाली अनुदान भी इसमें बढ़ाया गया है। भोजन मेन्यू में मुख्य रूप से प्रति थाली इसमें 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी, 250 ग्राम चपाती, अचार भी इसमें दिया जाता है। योजना के अंतर्गत 8.21 करोड़ से अधिक भोजन थाली उपलब्ध करवाई गई है। वहीं बजट की बात की जाए तो बजट 2022-23 में इंदिरा रसोइयों को जो संख्या है वो बढ़ाकर 1000 तक की जा रही है और इस योजना में प्रति वर्ष जो व्यय है वो 250 करोड़ रुपये हो जाएगा। यानी 250 करोड़ रुपये है वो इसकी प्रति वर्ष बजट है वो रखा जाएगा। वर्तमान में 951 इंदिरा रसोइयाँ संचालित है। जी हाँ, 951 है वो कन्फर्म रूप से बताई गई है इस पीडीएफ में। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके थे जब 512 नई इंदिरा रसोइयों की स्थापना की गई थी। उसके बाद इंदिरा रसोइयों की संख्या बढ़कर 870 हो गई थी, लेकिन यहाँ पर 951 इंदिरा रसोइयाँ है वो संचालित की जा रही है राजस्थान में। शुरुआत में 358 इंदिरा रसोइयों के साथ इस योजना की शुरुआत की गई थी। उसके बाद अगली जो महत्वपूर्ण योजना है स्वायत्त शासन विभाग की, योजना का नाम है इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। जी हाँ, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। इस योजना को 6 अगस्त 2021 से इस योजना की शुरुआत है वो की गई थी। राज्य में शहरी क्षेत्र के स्ट्रीट वेंडर, सर्विस सेक्टर के युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 2021 में 6 अगस्त को इसे लागू किया गया था। योजना के माध्यम से लाभार्थियों को 50,000 रुपये तक का, जी हाँ कितना, 50,000 रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण है वो उपलब्ध करवाया जाता है लाभार्थियों का। योजना का लक्ष्य स्ट्रीट वेंडर्स, अनौपचारिक क्षेत्र में आवश्यक सेवाएं उपलब्ध करवाने वाले लोग जैसे हेयर ड्रेसर हो गया, रिक्शा वाला हो गया, कुम्हार, खाती, मिस्त्री, दर्जी और बेरोजगार युवाओं को आर्थिक रूप से संबल देकर पुनर्स्थापित करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य रखा गया है। राज्य के अनौपचारिक व्यापार क्षेत्र में कार्य करने वाले 5 लाख लाभार्थियों को इस योजना का फायदा मिलेगा। इस योजना के अंतर्गत दो ऋण राशि के रूप में 25,000 रुपये तक का पुनर्भुगतान 4 से 15वें माह तक
12 समान किस्तों में, और ऋण राशि रुपये 25,000 से अधिक जो 50,000 रुपये तक, इसमें 18 मासिक किस्तों में पुनर्भुगतान है वो किया जाएगा। तो पुनर्भुगतान की शर्तें भी आपको ज़रूर पता होनी चाहिए, जिसमें 50,000 तक इसमें अलग है 18 मासिक समान किस्तों में, और इसके अलावा जो 25,000 तक जिसमें 15वें माह तक 12 समान मासिक किस्तों में ऋण की राशि है वो इसमें चुकानी होती है। तो बिना ब्याज के ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। इसमें 41,322 आवेदकों को 153.5 करोड़ रुपए का ऋण है वो सरकार के द्वारा वितरित किया जा चुका है। तो इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना जो स्वायत्त शासन विभाग की महत्वपूर्ण फ्लैगशिप योजनाओं में से एक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और नई महत्वपूर्ण फ्लैगशिप योजनाओं के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।